भारत और रूस के बीच साल 2025 में हुआ सैन्य समझौता प्रभावी हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे और एक दूसरे के यहां 5 युद्धपोत, 10 लड़ाकू और 3,000 तक सैनिकों की तैनाती कर सकेंगे। जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह रामनगर से आ रही बस जालों के पास सड़क से 100 फीट नीचे गिरकर पलट गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे का शिकार बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने आज भारत कोरिया बिजनेस लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के दौर में भारत और दक्षिण कोरिया शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार और भारतीय जनता के आतिथ्य के लिए आभार जताया। अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। तास्का नामक ये जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूएंस ने रोका, लेकिन जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमेरिकी मरीन ने उसे रोक दिया। ईरान ने कहा कि वो होर्मुज पर अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेगा। संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ये ईरान का अधिकार है और वही तय करे कि कौन जहाज वहां से गुजर सकता है और किसे इजाजत नहीं मिलेगी। अजीजी ने बताया कि ईरानी संसद में एक बिल लाया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस रास्ते पर ईरान का अधिकार तय किया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने गोलीबारी कर दी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत आ रहे 14 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी से अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहली को तलब करके विरोध जताया। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 347 रुपए बढ़कर 1.52 लाख रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1214 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में सोमवार को मामूली बढ़त रही। सेंसेक्स 27 अंक की तेजी के साथ 78,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में 11 अंक की बढ़त रही। ये 24,365 के स्तर पर बंद हुआ। आज बैंकिंग, मीडिया और ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 18 गिरावट और 12 में से बढ़त रही। अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग की वजह से मार्च में देश की रसोई गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च में घरेलू एलपीजी की खपत में 13% की भारी गिरावट दर्ज की गई। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 1 साल के लिए रिन्यू कर दिया है। अब वे 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक इस पद पर बने रहेंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगरकर अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चौथे साल के लिए पद पर बने रहेंगे। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक सिलेक्टर अधिकतम 4 साल तक पद पर रह सकता है। लॉस वेगास के एलिगेंट स्टेडियम में आयोजित रेसलमेनिया 42 एक ऐतिहासिक और भावुक पल का गवाह बना। रविवार की रात द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने उभरते हुए सितारे ओबा फेमी से मिली करारी हार के बाद पेशेवर रेसलिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। वेगास की चौकाचौंध के बीच ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के मुकाबले में 48 साल के लेसनर व फेमी की ताकत भारी पड़ी। आईपीएल में मंगलवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मैच में जीत दर्ज की थी। ऐसे में दोनों एक बार फिर अपनी जीत की राह को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण के बिल के पारित न होने के विरोध में राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया। इस दौरान एमवीएम ग्राउंड से रोशनपुर चौराहे तक पदयात्रा निकाली गई। इसमें महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण जैसी गंभीर मुद्दे को मजाक उड़ाया है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने आज भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण बिल की आड़ में 2029 के आम चुनावों में सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र रच रही थी, जो नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2029 से ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं भाजपा की राजनीतिक चालों को अच्छे से समझती हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी अब तेजी से विकराल रूप लेती जा रही है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में ही तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में पारा 42 डिग्री के पार चला गया, जिससे लोगों को दिन भर तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा। प्रदेश में कुछ जगह बादल छाए, लेकिन गर्म हवाओं का असर कम नहीं हुआ। पाटीदार फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म जख्मी परिंदा 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश सहित देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है, जिसमें दर्शकों को हर मोड़ पर नया और रोमांचक अनुभव मिलेगा।
फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा US-16 की रेटिंग दी गई है, जिससे यह साफ है कि इसमें संवेदनशील विषयों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की खास बात इसकी दमदार स्टार कास्ट है। इसमें कल्पना साहनी, मोनू गुर्जर और रामेश्वर चौधरी जैसे कलाकार अपनी शानदार अभिनय क्षमता के साथ नजर आएंगे।